जातीय जनगणना हो, जातीय जनगणना में भी हमको कम दिखाया गया, समझे। तो सब तरह से, और आज जो हमारा नेतृत्व है, यानी पासवान मेरा नेतृत्व, हाँ, जो शेर कहते हैं ना, वो शेर नहीं है, गीदड़ है। और अगर मेरा नेतृत्व टाइट होता, मजबूत होता, तो आज नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं होती कि वो वैकेंसी निकाल देते हैं। रेडी। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम मौजूद है। वफादार चौकीदारों की तरफ से लगातार धरना दिया जा रहा है। देखिए, वर्दी पहनकर जिन्हें कार्यरत होना चाहिए था, वो वर्दी पहनकर धरना दे रहे हैं। बात करेंगे, ज़्यादा मुद्दे हम ना उठाकर इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। राजकुमार पासवान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले, क्या कहिएगा लगातार जिस तरीके से पासवानों की बात अगर हम करें तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। पासवान समाज के नेता इस समय देश भर में प्रचलित हैं। चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोग 80% पासवान हैं, वो यहाँ पर आकर धरना दे रहे हैं। कहाँ पे चूक हो रही है? देखिए, चूक यहाँ पे हो रही है कि जो एजेंट हनुमान बन करके रहते हैं ना, वो समाज का नहीं होता। दूसरी चीज़ है, देखिए बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो नीतीश कुमार जी जिनके आंखों में सबसे ज़्यादा अगर कोई खटक रहा है तो बिहार का दुसाध पासवान, और हर एक तरह से वो हर एक जगह पे अगर काट रहे हैं तो दुसाधों को काट रहे हैं, उनको कमज़ोर कर रहे हैं। उनकी मंशा है कि बिहार छोड़ करके पासवान लोग पाकिस्तान चला जाए। वो होने वाली बात नहीं है। हम 1.5% वाले नहीं हैं। बिहार के दूसरा सबसे ताकतवर जाति, दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर कौम हम बिहार के दुसाध पासवान हैं। और अपने हक अधिकार के, क्या नीतीश कुमार जी को पता नहीं है कि गोरैती क्या होता है? पहले गोरैती हम ही लोग के पास था, समझे। आपको बता दें कि हम लोग रजवाड़े घराने में त्रिशूल लेके सेनापति के तौर पे हम लोग होते थे। आज़ादी की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा। चौकीदारी दफादारी जब 25 रुपये से शुरुआत हुई थी, 15 रुपये से शुरुआत हुई, तो चौकीदार दफादार के पदों को पहचान दिया तो बिहार का दुसाध पासवानों ने दिया। और अब जब मूल वेतन में हम आ गए तो आप उसको तोड़ करके खंड विखंड कर रहे हैं, आप उसको कमज़ोर कर रहे हैं और सभी जाति को दे रहे हैं। तो सभी जाति, क्या आप ये कब होगा कि जो ऊंची जाति के लोग हैं और उनको भी दे रहे हैं, तो माथे पे मैला कब उठाएगा? वो गटर में कब घुस करके सफाई करेगा? अगर कितने लोग हैं बताइए। फिर आरक्षण आप देना चाहते हैं सभी को, तो हम लोग को मंदिर में भी घुसाइए। कॉलेजियम सिस्टम आपको नहीं दिखता, विश्वविद्यालय नहीं दिखता। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी बिंदु है। नीतीश सरकार बिल्कुल हम लोग को काटने में लगी हो। जातीय जनगणना हो, जातीय जनगणना में भी हमको कम दिखाया गया, समझे। तो सब तरह से, और आज जो हमारा नेतृत्व है। अच्छा, कारण क्या हो सकता है इतना निगलेक्ट करने का पासवानों को? जैसे आप जातीय जनगणना की भी आपने बात की कि वहाँ भी हम लोगों के घर पे कोई खटखट नहीं हुआ, लेकिन हमारी लिस्ट जारी हो गई। तो आखिर क्या कारण हो सकता है कि पासवानों के साथ, कम्युनिटी के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से? देखिए, हमारा नेतृत्व कमज़ोर है, उनको हाथ में चूड़ी पहन लेना चाहिए। आपका नेतृत्व यानी पासवान? मेरा नेतृत्व, हाँ। जो शेर कहते हैं ना, वो शेर नहीं है, गीदड़ है। और अगर मेरा नेतृत्व टाइट होता, मजबूत होता, तो आज नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं होती कि वो वैकेंसी निकाल देते हैं, समझे। वो उस वैकेंसी को खारिज करवाने में असफल है। सिर्फ मीडिया में आके बोलते हैं कि मेरी बात हो गई चौकीदार दफादार श्रमिकों के लिए। तो ये बात जानते किस लिए हुआ कि मेरा 12 जनपद कैसे खाली हुआ और चाचा का बंगला कैसे खाली होगा, इस युक्ति में लगे हुए हैं। मतलब अपना पर्सनल फायदा, पर्सनल लड़ाई लड़ रहे हैं। वो घर की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज की और चौकीदारों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। युवा नौजवान जो बेरोजगार हैं उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारी बेटियां जो कुपोषण का शिकार हो रही उसकी लड़ाई नहीं लड़ रही है। ये लड़ाई अपनी पर्सनल लड़ रहे हैं, क्योंकि वो बिहार से नहीं आते हैं, उनका ननिहाल पंजाब में है, तो पंजाबी मानसिकता के हो हैं, समझे। तो वैसे लोगों को अब बिहार के लोग पासवान नकार देंगे, और हम लोग जो युवा नौजवान लोग तैयार हैं, चौकीदार दफादार भाई लोग तैयार हैं। क्यों नहीं? सुनिए, क्यों नहीं? सदन में, लोकसभा में है ना, 5 सांसद है ना, पांचों मिलके एक साथ चौकीदार दफादार के लिए बिहार के पासवानों के मुद्दा पे, बेरोजगारी पे, समाज के बेटा लोग बेरोजगार, इस पे मुखर होकर बोलिए। बोलने में कोई मुंह पे टेप लगा दिया आपको, तो ये लोग कहेंगे कि राजकुमार पासवान सिर्फ चिराग पासवान उनके परिवार को कोसता है।
हम मुद्दे पे घेर रहे हैं। ये राजकुमार पासवान की पर्सनल व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारी जब जाति नहीं बचेगी, घर नहीं बचेगा, तो राजकुमार पासवान को ऐसा राजनीति करने से क्या फायदा। कहते हैं ना कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा हमने दिया, हम बिहारियों को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट दिख नहीं रहा है। लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, वो भी आप ही के समाज। उनके पार्टी में है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं, उनकी पार्टी में है चिराग फर्स्ट परिवार फर्स्ट। मतलब परिवारवाद से आप कनेक्ट कर रहे हैं। चिराग फर्स्ट परिवार फर्स्ट, बाहुबली फर्स्ट चिराग फर्स्ट, रेपिस फर्स्ट चिराग फर्स्ट। और जो ये एक्स पे जो ट्रोल हुआ टिकट बेचवा चिराग, वो जग जाहिर है, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मीडिया में है। और कैसे लोगों को टिकट दिया कि वो आप लोग सब चीज़ आप लोग को पता है मीडिया के माध्यम से। तो ऐसा नेतृत्व हमको नहीं चाहिए जो लड़ने वाला हो, 24 घंटा संघर्ष करने वाला हो। कभी भी अगर पासवान का बेटा, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं चौकीदार भाई, इनकी ये अगर फ़ोन लगा कर चिराग अगर बात कर ले डायरेक्ट, तो मैं गुलामी खटूंगा। अभी फ़ोन लगाइए, मतलब वंचितों की है आपके पास, मगर वंचितों की फ़ोन उठाएगा अगर कीजिएगा तब। मतलब वंचितों की बात तक नहीं सुनते हैं, दलितों की बात तक नहीं सुनते हैं। नहीं साहब, उनको दलितों से ऐसे गले नहीं मिल सकते। कपड़ा महकता है, पसीना आ रहा है मुझे। 10 बार वो सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइजर गाड़ी में रखते हैं वो हाथ में कि इन्फेक्शन ना हो जाए। वो है चिराग पासवान। लेकिन हम उनको ज़्यादा नोटिस नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई समाज के लिए है। इंजीनियर राजकुमार पासवान की अपनी लड़ाई नहीं है, समाज के लिए है, चौकीदार दफादार के लिए है। वो युवा नौजवान जो घर में बेरोजगार बैठे हैं, वो हमारी बेटियां जो सैनिटरी पैड के अभाव में, जो कि इन्फेक्शन होकर के उनकी जान चली जाती है, कुपोषण का शिकार होती है। हमारी लड़ाई वो है कि समाज आगे कैसे बढ़ेगा। मेरी लड़ाई नीतीश कुमार से, मेरी लड़ाई नरेंद्र मोदी से, मेरी लड़ाई उन समाज के चाटुकार नेताओं से जो एजेंट हनुमान बांदर भालू बने पड़े हुए, वैसे लोगों से लड़ाई है। समाज ही नहीं बचेगा तो इंजीनियर राजकुमार पासवान फिर नहीं है। एक आखिरी सवाल करेंगे राजकुमार जी कि यहाँ पर चिराग पासवान जिस तरीके से कहते नजर आ रहे थे कि नवंबर में गांधी मैदान में हम भीड़ जुटाएंगे, पासवानों का दलितों का भीड़ जुटाएंगे और जन विश्वास महारैली का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और वो लोग का जिनका भीड़ जुटाएंगे वो लोग दलित होंगे, पासवान ही होंगे। लेकिन पासवान तो यहाँ पे दिख रहे हैं, सबके मन में गुस्सा भी है। तो क्या भीड़ जुटा पाएंगे, क्या रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, इतिहास रच पाएंगे? नहीं, कौन कर रहे थे? चिराग पासवान। देखिए, चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा किया, पासवानों को का आशीर्वाद ले लिया, लेकिन जब अपने तरफ से पासवानों को आशीर्वाद देने की बारी आई तो मुंह पे टेप लगा लिए। पासवानों की पगड़ी मान सम्मान नीतीश कुमार को पैरों में डाल दिया। तो वो जग जाहिर है। अगर वाकई में नीतीश कुमार से बात किए हैं तो कोई वीडियो है तो सार्वजनिक करे। नीतीश कुमार जी को कहे कि मीडिया में आकर के प्रेस रिलीज कर करके बोले कि जो चौकीदार दफादार का जो हक अधिकार है और जो पहले से जो वैकेंसी चली आ रही है वही देंगे। वीडियो तो सिर्फ बाहर निकलने का है और कुछ नहीं। आप समझ रहे हैं। तो अभी इतना समय हो गया चिराग भाई, राजनीति वो राजनीति कर रहे हैं जो हमारा समाज कल को नहीं बचेगा, हमारा परिवार नहीं बचेगा, हमारा चौकीदार दफादार नहीं बचेगा। अब लड़ाई हम लोग लड़ने को तैयार है और राजकुमार पासवान अपने शरीर की एक एक कतरा बहा देगा चौकीदार दफादार के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। जितनी पानी चले, कैनन चले, लाठी चले नीतीश का, हम लोग लड़ने के लिए, आहुति देने के लिए तैयार हैं। साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने अपने थाना में आप लोग जो हैं सभी चौकीदार से बात करके। तो देखिए, राजकुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, खासा उनसे बातचीत की। जिस तरीके से लोग धरना दे रहे हैं, पासवान समाज के, दलित समाज के लोग आखिर चिराग पासवान से नाराज क्यों हैं, वो साफ तौर पर दिख रहा है। जो भी कुछ इनकी मांगे थी, जो भी कुछ इनकी कंप्लेंट थी, वो आप साफ तौर पर वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी सर तमाम खबरों के साथ बने रहे। देखते रहें इंस्टेंट पर। धन्यवाद।